नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें अपन स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने ली थी समावयवता। समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में अपन ने अलग अलग कई प्रकार पढ़े थे। जब दो यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है परंतु संरचना में अंतर के कारण से अलग अलग यौगिक उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें समावयवी कहते हैं और इस समावयवता को संरचनात्मक समावयवता कहा जाता है। संरचनात्मक समावयवता के अलग अलग प्रकार अपन ने डिटेल में पढ़े थे। आयनन समावयवता, बहुलीकरण समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लिंकेज समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता, उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता, लिगेंड समावयवता। त्रिविम समावयवता में अपन ने ये देखा था कि जब अणु सूत्र समान हो, संरचना भी समान हो, परंतु त्रिविम में आकाशीय व्यवस्थाएं अलग अलग होने के कारण से उत्पन्न समावयवता को त्रिविम समावयवता कहते हैं। ये मेन दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। समावयवता सिस ट्रांस समावयवता में अपने कोर्स में मेन समन्वय संख्या 4 और 6 की ज्यामितीय समावयवता है। अपन ने समन्वय संख्या 6 के कई एग्जाम्पल लेकर उसे अच्छे से पढ़ा था। अब अपन लेते हैं समन्वय संख्या 4 के ज्यामितीय समावयवता। ये जब समन्वय संख्या 4 होती है तो यौगिक में संकरण का प्रकार दो प्रकार से हो सकता है, sp3 या dsp3। यदि sp3 संकरण होगा तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी और यदि dsp2 संकरण होगा तो ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होगी। तो पहले अपन चतुष्फलकीय संकुल के बारे में देखते हैं। जब कोई यौगिक चतुष्फलकीय होगा तो चारों लिगैंड की सापेक्ष स्थितियां समान होने के कारण इस प्रकार के संकुल में सिस ट्रांस का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः ज्यामितीय समावयवता चतुष्फलकीय संकुल प्रदर्शित नहीं करते। संकरण का प्रकार dsp2 होगा और ज्यामितीय वर्गाकार समतलीय होगी। तो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति के अंदर मेटल आयन से 4 लिगैंड वर्गाकार समतलीय रूप से लगे हुए होंगे। यहाँ पर डायग्राम में देखिए L1, L2, L3, L4। यदि समान लिगैंड यदि L1, L2 1-2 पोजीशन पर हो या 2-3 पोजीशन पर या 3-4 पोजीशन या 4-1 या 1-2 वापस इस तरह से हो, तो जब लिगैंड पास पास में उपस्थित हो तो इस समावयवी को सिस समावयवी कहा जाता है, समकक्ष समावयवी कहा जाता है। जब ये समान लिगैंड आमने सामने विपरीत दिशा में उपस्थित हो, L1, L3 या L2, L4 सेकंड 4 पोजीशन पर या 1/3 पोजीशन पर, तो जब ये विपरीत दिशा में होते हैं तो इसे ट्रांस समावयवी कहा जाता है, विपक्ष समावयवी कहा जाता है। तो जब समन्वय संख्या 4 होगी और वर्गाकार समतलीय संकुल होगा तो वो ज्यामितीय समावयवता सिस ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करेंगे और सिस ट्रांस की पोजीशन इस तरह से ही होगी। अब अपन अलग अलग एग्जाम्पल, यदि अपने को दिया हुआ है MA2B2 प्रकार, तो इसमें A और B मोनोडेंटेट लिगेंड है और दो लिगेंड सेम है। एग्जाम्पल देखिए PTNH3O2Cl2 डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। इसमें जब दो अमोनिया और दो Cl लिगेंड सेम है तो PT वर्गाकार समतलीय संकुल है। PT में जब दो अमोनिया और दोनों Cl जब पास पास की पोजीशन पर पास पास में स्थित हो तो इसे सिस समावयवी कहा जाता है, इसे सिस प्लेटिन कहा जाता है। और जब अमोनिया या Cl आमने सामने हो तो इसे ट्रांस प्लेटिन
कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, MA2BC प्रकार। जब दो लिगेंड सेम हो और दो अलग अलग लिगेंड हो तो सेम लिगेंड PTNH3 2Cl Bis एमीन ब्रोमिडो क्लोराइडो प्लेटिनम। जब दोनों अमोनिया पास पास में स्थित है तो इसे सिस समावयवी और आमने सामने स्थित है तो इसे ट्रांस समावयवी कहेंगे। तो सिस में पास में होगा सेम लिगेंड और ट्रांस में आमने सामने विपरीत। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, MAB का होल ट्वाइस AB असमेत बाइडेंटेट लिगेंड है। PT ग्लिसरीन का होल 2 ग्लाइसिन का होल 2 बिस ग्लाइसिन प्लेटिनम। ग्लाइसिन एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन होता है और दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। NH2CH2C डबल बॉन्ड OO। तो ग्लाइसिन के अंदर डोनर एटम नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो जब नाइट्रोजन डोनर एटम, देखिए दोनों डायग्राम, जब नाइट्रोजन डोनर एटम और दूसरा लिगेंड का नाइट्रोजन डोनर एटम पास पास में हो, या कह दो डोनर एटम ऑक्सीजन दोनों पास पास में हो, तो होगा सिस समावयवी। और यदि यही डोनर एटम या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आमने सामने हो, विपरीत दिशा में हो, तो ये होगा ट्रांस समावयवी। तो जब ऐसा लिगेंड, ऐसा संकुल जिसमें AB बाइडेंटेट लिगेंड डोनर एटम अलग अलग हो तो ये भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। नीचे देखिए, जब बाइडेंटेट लिगेंड हो और डोनर एटम सेम हो तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी। MA का होल ट्वाइस MA4 MAB3 MA3B ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। जैसे अपन ने लिया एथिलीन डाइअमीन लिगेंड। एथिलीन डाइअमीन के अंदर डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन है, ऑक्सिलेट लिया, दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्रुवण समावयवता या प्रकाशीय समावयवता। वे त्रिविम समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं उन्हें ध्रुवण गुणक कहते हैं। वो प्रकाशिक समावयवी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। वे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश PPL को बाईं और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं दक्षिणावर्त घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी D या प्लस कहलाते हैं। और जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं उन्हें L लिवो रोटेटरी, वामाव्रत घूर्णक या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम समावयवता प्रकाशिक समावयवता में इनांशियोमर प्रतिबिंब रूप, जो समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक कार्बन पर मेथिल हाइड्रोजन ClBr 4 अलग अलग वैलेंसी लगी हुई है। तो जब किसी कार्बन पर चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है तो उस कार्बन को किरेल कार्बन कहा जाता है और इस कार्बन को स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो किरेल कार्बन वह होता है जिससे लगी हुई सारी वैलेंसी पर अलग अलग समूह उपस्थित होते हैं। तो प्रकाशिक समावयवता की पहली शर्त है कि यौगिक किरेलता प्रदर्शित करे, उसमें किरेल कार्बन उपस्थित हो। प्रकाशिक समावयवता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? वे यौगिक जिसमें कोई भी सममित तल उपस्थित नहीं होना चाहिए, यौगिक में कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड उपस्थित होना चाहिए।
यौगिक में किरेल या असममित केंद्र असममितता होनी चाहिए। विपक्ष ज्यामितीय समावयवी प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते। समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आवश्यक शर्त कंडीशन ये है, ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की आवश्यक शर्तें: सममित तल उपस्थित न हो, बाइडेंटेड लिगेंड हो, किरेल या किरैलिटी या असममितता होनी चाहिए। विपक्ष ज्यामितीय समावयवी आते ही ये समावयवी प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करेंगे और इनाइंशोमर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स।